इस गाड़ी को आप सिर्फ 61,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 61,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की रेनॉल्ट डस्टर के बारे में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो इसकी फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूँ, वो इसके बिल्कुल बेस वेरिएंट ऑथेंटिक के बारे में आप लोगों को दूंगा। हालांकि वीडियो में आप लोग जो अपने सामने ये वेरिएंट देख रहे हैं, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, बिल्कुल आइकॉनिक जिसका नाम रहने वाला है। लेकिन जो जानकारी आज आप लोगों को मिलने वाली है, वो इसके साथ भी बिल्कुल बेस वेरिएंट के बारे में आप लोगों को दूंगा। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। दोस्तों ये है 2026 रेनॉल्ट डस्टर का बिल्कुल बेस वेरिएंट ऑथेंटिक। एंड इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत है मात्र 10,49,000 रुपए। इंश्योरेंस आप लोग देखेंगे तो 46,300 रुपए का इंश्योरेंस आप लोगों को इस गाड़ी पे पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 3 साल का आप लोगों को थर्ड पार्टी पड़ेगा। सो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस मिलेगा आप लोगों को 46,000 रुपए में। आरटीओ देखोगे, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो 1,15,890 रुपए यहाँ पे आप लोगों को पे करने हैं। इसके बाद एक्स शोरूम का 1% टीसीएस आप लोगों को देना पड़ेगा 10,490 रुपए का। फास्टैग के आपको 600 रुपए देने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड मिल जाती है 12,22,280 रुपए की। ये इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। अब यहाँ पे आप लोग डाउन पेमेंट देखेंगे, मात्र 61,114 रुपए की आप लोगों को डाउन पेमेंट करनी है। 12 लाख में से 61,000 माइनस कर दोगे तो 11,61,166 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने इस गाड़ी को 95% तक का फाइनेंस कर दिया है, 90 से 95% का, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है करना। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आप लोगों का जो सिविल है या आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी नहीं होती। अगर आप लोगों की जो ये तीनों चीजें मैं बता रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल में ये तीनों चीजें मैच करती हैं, तो आप लोग इस गाड़ी को 60,000, 70,000, 80,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके ले जा सकते हैं। डेफिनेटली हो जाएगा आप लोगों का लोन। यहाँ पे सबसे पहली क्राइटेरिया शोरूम वाला और बैंक वाले आप लोगों को ये लगाएंगे कि इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है, वो यहाँ पे करीबन 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों का अपना खुद का होना चाहिए, आप लोग रेंट पे, किराए पे ना रहते हो। तीसरा, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है वो करीबन 60 से 70,000 रुपए होनी चाहिए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो, चाहे वो जॉब के थ्रू हो, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो। लेकिन 60 से 70,000 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हैं इस गाड़ी को 95% तक का, 90% तक का लोन उठाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, सभी चीजें अब तक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग ईएमआई के बारे में, किस्तों के बारे में। अगर आप लोग इस गाड़ी पे कर देते हैं मात्र 61,000 रुपए की डाउन पेमेंट और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आएगी 36,650 रुपए की, 4 साल की किस्त आएगी 28,620 रुपए की, 5 साल की किस्त आएगी 23,820 रुपए की, 6 साल की किस्त आएगी 20,640 रुपए की, 7 साल की किस्त आएगी 18,390 रुपए की। ये आएगी आप लोगों की हर महीने की किस्तें मात्र 61,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। मिनिमम लोन स्टार्ट होगा 3 साल से, मैक्सिमम लोन जाएगा आप लोगों का 7 साल तक का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो वो मेरे लिए यहाँ पे 8.5% का, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। 8.5 से 9% के बीच में आपको गाड़ी फाइनेंस करके देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे? सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है, एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फील्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग, इसके फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।